नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगलदेव, राहुदेव और शुक्रदेव की युति के बारे में। अगर ये युति कुंडली में है तो किस तरीके के परिणाम देगी। इस युति को समझने के लिए, मंगलदेव, राहुदेव और शुक्रदेव की युति को समझने के लिए इन तीनों ग्रहों को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अगर हम मंगलदेव की बात करें तो मंगलदेव क्या है? मंगलदेव इज अ प्योर एनर्जी, करेज, पराक्रम, एक्शन, फास्ट एक्शन, इंपल्सिव एक्शन, पैशन, इंटेंसिटी है। मंगल इज इंटेंसिटी, एनर्जी। आप इस तरीके से मंगल को डिफाइन कर सकते हो। शुक्रदेव क्या है? देखिए, शुक्रदेव के दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट भी है और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि शुक्रदेव जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। तो वो है तो गुरु, बट उनके साथ क्या है कि दोनों एस्पेक्ट्स है, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स है, भौतिक एस्पेक्ट भी है और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी है। तो अगर शुक्रदेव को डिफाइन करें तो शुक्रदेव इज लव, ब्यूटी, रिलेशनशिप्स भी शुक्रदेव से हम देखते हैं, प्लेजर्स, कंफर्ट, भोग विलासता, ये जो हम ये सब शुक्रदेव से देखते हैं। पैसा, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा, ये भी सब हम शुक्रदेव से देखते हैं। तो अब मंगलदेव को हमने डिफाइन किया, शुक्रदेव को हमने डिफाइन किया। अब राहुदेव क्या है? देखिए, राहुदेव इज अ प्योर, एक अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं राहुदेव को तो प्योर डिजायर, इच्छा इच्छा इच्छा। क्योंकि राहुदेव के पास नीचे का पोर्शन तो है ही नहीं, गले के नीचे का पोर्शन उनके पास है नहीं, तो उनका पेट कभी भरता नहीं है। तो राहुदेव अगर की बात करे जाए तो इच्छा, राहुदेव को और डिफाइन करें तो राहुदेव का जो नेचर है वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, और वो पूरा करना भी एट एनी कॉस्ट। राहुदेव कैन गो टू एनी एक्सटेंट उस चीज को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए। राहुदेव ये नहीं देखेंगे कि जो रास्ता वो अपना रहे हैं वो एथिकल है, अनएथिकल है, इलीगल है, शॉर्टकट है, वो ये नहीं देखेंगे। अगर उनको कोई चीज चाहिए तो बाय हुक और क्रुक राहुदेव वो चीज को अटेंड करेंगे। तो ये राहुदेव है। राहुदेव सोशल मीडिया भी है, सोशल राहुदेव, ये जो ग्लैमर इंडस्ट्री है ये भी राहुदेव है, इंटरनेट जो है ये भी सब राहुदेव है, मीडिया इंडस्ट्री जो पूरी है ये सब राहुदेव है। राहुदेव एक ऐसे प्लैनेट है जिनके पास पैशन है, इंटेंसिटी है, सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। राहुदेव किसी बाउंड्रीज पे बिलीव नहीं करते हैं। राहुदेव किसी बाउंड्रीज पे बिलीव नहीं करते हैं। वो बाउंड्रीज को ब्रेक करने पे बिलीव करते हैं। उनके लिए वो किसी भी चीज को ब्रेक कर सकते हैं अपनी चीज को अटेंड करने के लिए। राहुदेव सडन ट्रांसफॉर्मेशंस को भी शो करते हैं। राहुदेव इज सडन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑल्सो। तो अब ये देखिए, मंगलदेव को हम मंगलदेव के बारे में हमने बात की, शुक्रदेव के बारे में बात की, राहुदेव के बारे में बात की। तो ये जब तीनों ग्रह मिल रहे हैं, कंजंक्ट हो रहे हैं, तो इसके दोनों तरीके के परिणाम है। शुभ परिणाम भी है और नेगेटिव परिणाम भी है। देखिए, समझिए, एक चीज समझिए, हो क्या रहा है यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें या होलिस्टिक पिक्चर की बात करें तो ये तीनों ग्रह जब मिल रहे हैं, यहाँ पे राहुदेव पूरी पावर शुक्रदेव की ले रहे हैं, और उनके साथ मंगल की जो इंटेंसिटी है वो भी मिल रही है, मंगल की एनर्जी भी मिल रही है। तो अब इसको किस तरीके से हम देखें, एक डिजायर वाली एनर्जी क्रिएट हो रही है जिसको कि सब चाहिए है, और उसके साथ शुक्र का भी साथ है, मंगल देव का भी साथ है। तो बहुत इंटेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है। किस तरीके की इंटेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है? मटेरियलिस्टिक गेन को, कंफर्ट के लिए, प्लेजर्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, उस एंगल से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, उस चीज को अटेंड करने के लिए जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, उस टाइप की इंटेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है। मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, कंफर्ट चाहिए, प्लेजर चाहिए। सो ये उस तरीके की एनर्जी क्रिएट हो रही है। एनर्जी बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है। इस पूरा कंजंक्शन का रिजल्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये हर समय इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो प्लैनेट्स किस डिग्निटी में बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, कौन से भाव में बैठे हुए हैं। ये बहुत मैटर करेगा कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये किस डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
क्योंकि ये एनर्जी किसी डायरेक्शन में भी निकल सकती है, पॉजिटिव में भी निकल सकती है, और जरा सा अगर हमने रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं रखा या माइंडफुलनेस नहीं रखा तो ये एनर्जी गलत डायरेक्शन में भी निकल सकती है। तो दिस इज बोथ वेज, दिस कंजंक्शन इज बोथ वेज, बट द बेस्ट पार्ट इज a beautiful energy is getting created if it can be used properly। ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। इस एनर्जी में इतनी क्षमता है कि आप आदमी को, इंसान को वो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, इतनी क्षमता है इस एनर्जी में। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें इस युति के बारे में, तो ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, राहु का जो इफेक्ट है, राहु इज अ वेरी गुड प्लानर, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो ऐसा इंसान इंटेलिजेंट होगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में बहुत अच्छा होगा, ऐसा इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा, बड़ी करिस्मेटिक पर्सनालिटी होगी, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी। शुक्र देव का भी इन्फ्लुएंस है, शुक्र देव के साथ मंगल देव की एनर्जी है। सो ऐसा इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा, करिस्मेटिक होगा और मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, वेरी एम्बिशियस, पैशनेट पर्सनालिटी होगी, एम्बिशन, उसके एम्बिशंस बहुत बड़े हाई होंगे, उसको जीवन में बहुत कुछ पाना है। और इन लोगों के साथ क्या है कि पाना तो सब कुछ है, बट इनके साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी ये हो जाता है कि इन लोगों को वो बहुत जल्दी पाना है, क्योंकि मंगल देव के साथ पास पेशेंस नहीं है, राहु देव के पास पेशेंस नहीं है। सो दे वांट टू अटेंड एवरीथिंग, उनको शुक्र की सब चीजें चाहिए, बट वो बहुत फास्ट चाहिए, तो वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, जल्दी सफलता चाहिए। फॉरेन लैंड की बात करें, फॉरेन कनेक्शंस की बात करें, विदेश यात्राओं की बात करें, फॉरेन में सेटलमेंट की बात करें, फॉरेन में एजुकेशन की बात करें, तो इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। विदेशी कनेक्शंस के लिए, फॉरेन कनेक्शंस के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चाहे फिर वो बिजनेस भी हो, अगर बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हो, आपका फॉरेन में बिजनेस हो, तो उस एंगल से भी एनी विच वे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन लैंड, बिकॉज राहु देव इज इन्वॉल्व, शुक्र देव इज इन्वॉल्व, और 12वें घर में तो शुक्र देव भी उच्च के हो जाते हैं, काल पुरुष कुंडली की बात करें तो उस हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें कि कौन कौन से सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज में ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, तो ऑफ कोर्स ग्लैमर इंडस्ट्री, बिकॉज राहु देव ग्लैमर, शुक्र देव ग्लैमर, सो ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री, अगर ये थर्ड हाउस में हो रहा है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मॉडलिंग, आर्ट्स, तो ये जो सब इंडस्ट्री है, टूर एंड ट्रैवल्स, होटलिंग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, सो ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में ये इंडस्ट्री में अगर आप हो और ये इंडस्ट्री चूज करते हो, तो देयर आर मोर चांसेस कि आप आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो और आप हायर पोजीशंस को अटेन करो। सो दीज आर पॉजिटिव पॉइंट्स। स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। वही मैंने पहले बताया था कि इस कॉम्बिनेशन में स्पिरिचुअलिटी का टच भी है और भौतिकता का भी टच है, मटेरियलिस्टिक गेम्स का भी टच है। स्पिरिचुअलिटी का टच किस हिसाब से है, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन की डिग्निटी किस तरीके से है, क्योंकि शुक्र देव दैत्यों के गुरु हैं तो वो गुरु हैं, और राहु देव जुनून है, मंगल देव पैशन है। तो अगर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन रहा है और प्रॉपर डिग्निटी में है, और अगर ये 12th हाउस में हो रहा है या 8th हाउस में हो रहा है, मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है, मोक्ष त्रिकोण के 2 भाव में हो रहा है, 8th हाउस में हो रहा है, 12th हाउस में हो रहा है, धर्म त्रिकोण की भी बात करें, 9th हाउस में अगर उसकी 9th हाउस की बात करें, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्निटी, ये हो सकता है कि इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ दे, धर्म की तरफ मोड़ दे, और वो भी बहुत इंटेंस डायरेक्शन से मोड़े, और उसकी जो इच्छा होगी उस डायरेक्शन में धर्म की तरफ जाने की या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की, वो बड़ी तीव्र होगी, क्योंकि मंगल की एनर्जी है, राहु का पैशन है। सो उस एंगल से भी देखा जाए तो ये एनर्जी अच्छी क्रिएट हो रही है। अब ये सब पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव चीजें क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, सिंपल सी चीजें, नेगेटिव चीजें ये हो सकती हैं कि यहाँ पे शॉर्टकट्स, क्योंकि राहु देव इन्वॉल्व है, सब चीजें जल्दी पाना है, मंगल देव के पास पेशेंस नहीं है, और शुक्र जैसी चीजों के लिए आपको अगर लाइफ में कुछ पाना है तो पेशेंस रखना जरूरी है। ओवरनाइट कोई अमीर नहीं बनता है, ओवरनाइट किसी के पास पैसा नहीं आता है। यू नीड टू हैव अ पेशेंस, और आप स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोच करना रहता है। बट यहाँ पे नेगेटिव क्या है कि राहु देव के पास पेशेंस नहीं है, मंगल देव के पास पेशेंस नहीं है, गलत डिसीजन मेकिंग होती है।
जल्दबाजी के कारण गलत डिसीजन मेकिंग, ये भी इसका नेगेटिव है। शॉर्टकट्स इसका नेगेटिव है। अगर ये सब जल्दी पाना है तो फिर आप शॉर्टकट्स अपनाते हो, आप इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, आप अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हो, रूल्स को ब्रेक करते हो, लॉ को ब्रेक करते हो, तो उसके कारण फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, लिटिगेशन होता है, लिटिगेशन में आप कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करते हो। सो दिस इज द एनर्जी विच इज गेटिंग क्रिएटेड। जैसे मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बताया, किस तरीके से इस एनर्जी को चैनलाइज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी किस हाउस में बन रही है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, उस हिसाब से रिजल्ट आते हैं। ये एनर्जी हो सकता है कि इंसान को दिखावा, मतलब जो दिखावे की प्रवृत्ति है, शो ऑफ करने की प्रवृत्ति है, वो भी दे, अपने को बढ़ा चढ़ा के शो करना, या जो चीज हकीकत में नहीं है उसको उस तरीके से पोर्ट्रे करना। ये भी हो सकता है कि ऐसा इंसान ग्राउंडेड ही नहीं रहता, कभी वो कभी ग्राउंडेड नहीं रहेगा जनरली देखा जाए तो, अनलेस एंड अनटिल कि किसी कोई पॉजिटिव प्लैनेट्स का इस पे इन्फ्लुएंस हो, खास करके गुरुदेव का अगर इन्फ्लुएंस है तो ठीक है कि वो इंसान ग्राउंडेड रहेगा। अदरवाइज ऐसा इंसान हर समय एक, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो जमीनी सच्चाइयों से हटके है, जमीनी सच्चाइयों से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो भी चैलेंज हो जाता है। कभी कभी जब वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने लाइफ में रियलाइज करता है कि मैं तो एक इल्यूजन में जी रहा था, जो मैं सोचता था वो तो एक्चुअल में था ही नहीं, तो ये भी वो चीज देती है, क्योंकि राहु इज इल्यूजन और राहु के साथ मंगल की एनर्जी क्रिएट हो रही है। सो वहां पे भी एक चैलेंज है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस एनर्जी को बहुत जो डायरेक्ट है, इस एनर्जी को जो चैनलाइज है वो बहुत अच्छे से करें। अदरवाइज ये जो युति है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, खास करके भौतिक जीवन के लिए, मटेरियलिस्टिक जीवन के लिए। मतलब उसमें सब कुछ आ गया, आपका पैसा आ गया, पोजीशन आ गई, पावर आ गई। दिस यूटी इज वेरी गुड फॉर पॉलिटिकल करियर्स ऑल्सो, वेरी गुड फॉर पॉलिटिकल करियर्स ऑल्सो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जहां पे इन्वॉल्व है उसके लिए भी ये यूटी बहुत अच्छी है। सो इट हैज गॉट positives also and it has got negative also, only thing is आप इस चीज को किस तरीके से चैनलाइज कर रहे हो। अब हम ये बात करते हैं कि ये अगर युति है तो ये डिफरेंट हाउसेस में किस तरीके के परिणाम देगी। अगर फर्स्ट हाउस में है तो इंसान के पास एक करिस्मेटिक पर्सनालिटी रहेगी, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी रहेगी, प्लानिंग बहुत अच्छी करेगा, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगा और बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत एम्बिशियस होगा, उसको हर चीज पाना रहेगी। सेकंड हाउस में हो रहा है तो सेकंड हाउस वाणी का है, तो ये जिस तरीके से अपनी वाणी को यूज करेगा, अपनी स्पीच को यूज करेगा, उससे वो बहुत सी चीजें जीवन में सॉल्व कर लेगा और वो बहुत से उसको गेन्स भी होंगे, बिकॉज ही विल बी अ ग्रेट ओरेटर। He would be a great orator. लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करना है अपने फायदे के लिए, धन संचय के लिए या वेल्थ क्रिएशन के लिए, दिस इज दैट कॉम्बिनेशन इन द सेकंड हाउस। प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि कुटुंब का स्थान है तो घर में इश्यूज हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा ये खान पान का भी स्थान है, तो आपकी जो आदतें हैं वो हो सकता है गलत आदतें हो, चाहे फिर वो फूड हैबिट्स हो, चाहे वो फिर ड्रिंकिंग हैबिट्स हो, लिकर वगैरह हो। सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बिकॉज ये टेंडेंसी आपको, आप रेगुलर नहीं रह सकते, डिसिप्लिन नहीं रह सकते खान पान को लेके, तो वहां पे चैलेंजेस क्रिएट करता है और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर ये युति थर्ड हाउस में है तो इज एब्सोल्युटली गुड युति फॉर कम्युनिकेशन सेक्टर। अगर आप सेल्स से जुड़े हो, मार्केटिंग से जुड़े हो, इंटरनेट से जुड़े हो, मीडिया से जुड़े हो, राइटिंग से जुड़े हो, किसी आर्ट से जुड़े हो, तो ये युति बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट्स देगी, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगी और आप में पैशन भी रहेगा। और वैसे भी मंगल देव जो है, मंगल देव और राहु देव दोनों थर्ड हाउस में बहुत पैशनेट बनाते हैं इंसान को, प्लस शुक्र का भी साथ है। तो आपके पास इन सेक्टर्स में अगर आप हो तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। प्रॉब्लम कहाँ होगा थर्ड हाउस में, हो सकता है कि जो आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन है, वहां पे चैलेंजेस हो सकते हैं रिलेशंस में। वो देखिए इस इशू, इस युति में चैलेंजेस जो रिलेशंस को लेके होते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसा, ये जो इसका एक नेगेटिव, इस युति का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि ये इंसान को बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिव बना देती है, स्वार्थी बना देती है। कभी कभी वो अपने बारे में सोचता है, तो जब वो अपने बारे में सोचता है, किसी भी रिलेशनशिप को अगर मेंटेन करना है, चाहे वो फिर वो मैरिटल रिलेशनशिप हो, चाहे वो घर पे रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप्स हो, भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप्स हो, आप स्वार्थी बना नहीं रख सकते। इट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक, बट हियर टेक एंड टेक doesn't give. So that is the attitude which is getting formed
इन दिस पर्टिकुलर युति। सो भाई बहनों के साथ चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर ये युति 4th हाउस में है तो आपके घर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो बहुत अच्छा होगा, घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चैलेंजेस कहाँ होंगे कि अगर प्रॉपर्टी मैटर्स में ये युति 4th हाउस में डिस्प्यूट्स दिखाती है। क्यों डिस्प्यूट्स दिखाती है? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, ये युति इंसान को ओवर पॉसेसिवनेस देती है और दूसरा एक सेल्फिश एटीट्यूड देती है, क्योंकि राहु देव वहां पे इन्वॉल्व है। तो ये सेल्फिश एटीट्यूड के कारण घर में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके। सो दिस इज अबाउट द 4th हाउस। अगर ये युति 5th हाउस में है तो ये क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत अच्छी है, मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है। इंसान के पास एक बौद्धिक क्षमताएं होंगी, इंटेलिजेंट होगा, क्रिएटिव होगा। बट यहाँ पे अगर लव अफेयर्स की बात की जाए तो ये देयर आर चांसेस कि यहाँ पे इल्यूजन के चांसेस है, गलत डिसीजन मेकिंग के चांसेस है, धोखा होने के चांसेस है, बिकॉज राहुदेव इन्वॉल्व है, शुक्रदेव इन्वॉल्व है। डिपेंड करता है कि ये जो 5th आपकी कुंडली में जो 5वां भाव आ रहा है वहां राशि कौन सी आ रही है और यहाँ इन ग्रहों की डिग्निटी किस तरीके से है, वो भी बहुत मैटर करता है। हम ये जो बात कर रहे हैं एक जनरल बात कर रहे हैं। ये युति अगर 6th हाउस में हो रही है तो मंगल देव और राहु देव का 6th हाउस में होना इज अ गुड कॉम्बिनेशन। तो शत्रुओं पे विजय मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होने के लिए अच्छा है, वहां पे सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, शत्रुओं पे विजय। बट यहाँ पे हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, लिटिगेशन को लेके चैलेंजेस हो सकते हैं। ये युति अगर 7th भाव में है और 7th भाव से हम लीगल एग्रीमेंट्स देखते हैं तो मैरिज भी लीगल एग्रीमेंट है, बिजनेस पार्टनरशिप भी लीगल एग्रीमेंट है। तो ये जो मैरिज के लिए भी ये युति अच्छी है, लीगल एग्रीमेंट्स के लिए भी ये युति अच्छी है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये युति अच्छी है। बट चैलेंजेस कहाँ है कि ये यहाँ पे इतनी इंटेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है कि अगर ये जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो गलत डिग्निटी में बैठे हैं तो यहाँ पे इंसान बाउंड्रीज को ब्रेक करता है और फिर वो बाउंड्रीज को ब्रेक करके अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे फिर वो मैरिज रिलेशनशिप हो या फिर वो बिजनेस पार्टनरशिप हो। तो यहाँ पे धोखा मिलने के चांसेस रहते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बैठे हुए हैं। मंगल देव, राहु देव और शुक्र देव की युति अगर 8th हाउस में है तो वेरी गुड फॉर रिसर्च, वेरी गुड फॉर लर्निंग ऑकल्ट साइंस। और अगर ये युति 8th हाउस में है तो ये भी शो करती है, सडन गेन्स को भी शो करती है, सडन गेन्स को भी शो करती है। हो सकता है कि आपको शेयर मार्केट से गेन हो, या हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस का पैसा सडनली कहीं से मिल जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 8th हाउस जो होता है वो दूसरों का पैसा होता है और आपको इन लॉस से भी हो सकता है कि आपको गेन्स हो जाए ऑल ऑफ अ सडन। सो 8th हाउस में अगर ये युति है तो इट शोज ऑल ऑफ अ सडन गेन्स ऑल्सो। बट यहाँ पे 8th हाउस में अगर ये गलत डिग्निटी में प्लैनेट्स बैठे हैं तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, फिर ये प्रॉब्लमेटिक है इन टर्म्स ऑफ unexpected health issues, all of a sudden some negative events could happen here। तो ये possibilities यहाँ पे 8th हाउस में बनती है। 9th हाउस की बात की जाए तो डिपेंड करता है कि वहां राशि कौन सी आ रही है। नवम भाव जो है वो धर्म का स्थान है। अब राहु देव, मंगल देव जैसे ग्रह अगर नवम भाव में है, खास करके राहु देव, तो वो तो हमारा जो धर्म है, उनका जिस इंसान का जो धर्म है वो उस धर्म को ना मानते हुए वो और कोई चीजों को अपनाए, वो बाउंड्रीज को ब्रेक करें, संस्कारों को ब्रेक करें, हमारे जो मॉरल वैल्यूज हैं, हमारा जो मॉरल सिस्टम्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो बिलीफ सिस्टम है उसको ब्रेक करें और वो किसी और ही चीज को अपनाएं, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। बट अगर ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है तो फिर ये इंसान धर्म के प्रति, आश्रम के प्रति, गुरुजनों के प्रति उतना ही उस पैशनेट होगा और उस डायरेक्शन में उतनी ही प्रगति भी करेगा, प्रोग्रेस भी करेगा। सो इट इज बोथ वेज इन द 9th हाउस। 10th हाउस में अगर ये युति है तो जो इंडस्ट्रीज हमने डिस्कस की है, जैसे कि फैशन, ग्लैमर इंडस्ट्री, थिएटर, सेल्स एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, आर्ट्स, इन इंडस्ट्रीज में ये अच्छा करेगा। अच्छा ही नहीं करेगा, इस इंसान में सबसे ऊपर लेवल तक जाने की क्षमताएं होगी। So that is the power of this Yuti in the 10th house. He can go to any extreme. But यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वो हो सकता है कि अगर वो उस एनर्जी को ठीक से हैंडल ना करे, गलत डायरेक्शन में हैंडल करें, क्योंकि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये चीज हर समय ध्यान रखिए। पावर तो देगा, प्रेस्टीज देगा, पावर देगा, पैसा देगा,
बट बिलीव एक चीज पे, मतलब एक चीज का हर समय ध्यान रखिए, या एक चीज का बिलीव करिए कि वेन एवर देर इज अ पावर इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करना आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैंडल करना आना चाहिए, और वहां पे डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबली उस पावर को हैंडल नहीं करोगे तो देन देयर विल बी अ चांसेस ऑफ डाउनफॉल। सो दिस युति इन 10th हाउस ये रिजल्ट्स आपको देगी। 11th हाउस में इच्छा पूर्ति होगी, आपकी जो डिजायर्स है वो पूरी होंगी, जो भी डिजायर्स आपकी हैं सब पूरी होंगी, और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा अगर ये युति प्रॉपर डिग्निटी में प्लेस्ड है। अदरवाइज फिर यहाँ पे चैलेंजेस है, हो सकता है चीजों में डिले हो सकता है चीजों में कंफ्लिक्ट हो, और यहाँ पे ये षष्टम से जो एकादश भाव है वो षष्टम से षष्टम है, 6 से 6 है, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज को भी शो करते हैं, और अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो फिर मित्रों से भी धोखा मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल है वो बड़ा सपोर्टिव रहता है इफ इट इज इन प्रॉपर डिग्निटी, प्रॉपरली प्लेस्ड है। तो 12th हाउस जो है, द्वादश भाव जो है वो मोक्ष का भी है और भोग का भी है, तो यहाँ पे ये दोनों कॉम्बिनेशन देती है। आपको भोग विलासता में भी पूरी चीजें प्रदान करेंगी, भोग विलासता में भी आपको आपको सक्सेस मिलेगी, फॉरेन लैंड में आपको सक्सेस मिलेगी जैसे हमने डिस्कस किया। और ये स्पिरिचुअलिटी एंगल से देखें, धर्म के एंगल से देखें, तो मोक्ष के एंगल से देखें तो भी ये युति उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है। ओनली थिंग इज इस युति में एक चीज जो ध्यान रखने वाली वो है कि आप किसी चीज को ओवरडू ना करें, क्योंकि इंटेंस एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप किसी चीज की अति करोगे, भोग विलासता में अति करोगे, बाउंड्रीज को तोड़ोगे, तो प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो इस युति के लिए हर समय जो बॉटम लाइन है, या एक अगर स्टेटमेंट की बात करें तो आप इस एनर्जी को बड़े रिस्पॉन्सिबली हैंडल करिए, सही डायरेक्शन में हैंडल करिए, सही गोल को अचीव करने के लिए हैंडल करिए, सही पर्पस के लिए अचीव करिए, बाउंड्रीज को ब्रेक ना करिए, अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होइए। तो ये युति आपको बहुत बड़ी सक्सेस देती है हर फील्ड में। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस युति, मंगल देव, राहु देव और शुक्र देव की ये युति। So this is all about this युति. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.